नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान सुदर्शन चैनल पर सुदर्शन जैन के साथ कक्षा 10वीं की दूरवा पुस्तक का चतुर्थ पाठ सुभाषितानी। आज हम इसका 9वां श्लोक देख रहे हैं जिसमें स्वभाव की महिमा बता रहे हैं। चलिए एक बार उच्चारण करें। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः अतीत ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। क्या बता रहे हैं, एक बार उच्चारण करें। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणः अतीत ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते। अब इसका हम अन्वयार्थ देखते हैं। और अभी आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना नहीं भूलें। अब हम चलते हैं अन्वय सहित इसका अर्थ। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः। सर्वस्य ही मतलब वास्तव में, ही मतलब वास्तव में, सर्वस्य स्वभावः परीक्षन्ते। सर्वस्य स्वभावः परीक्षन्ते, सभी के स्वभाव की परीक्षन्ते मतलब परीक्षा होती है। वास्तव में सर्वस्य सभी के स्वभावः परीक्षन्ते, स्वभाव की परीक्षा होती है। इतरा न इतरे गुणः, न इतरे गुणः। इतरे गुणा ना, इतरे मतलब दूसरे, गुणा मतलब गुणों की, ना मतलब नहीं, दूसरे गुणों की परीक्षा नहीं होती। वास्तव में किसकी परीक्षा होती है? वास्तव में सभी के स्वभाव की परीक्षा होती है, इतरे गुणाना, दूसरे गुणों की नहीं। क्योंकि अतीत ही मतलब वास्तव में निश्चय से अतीत गुणान सर्वान, सर्वान गुणान अतीत, सभी गुणों को सर्वान गुणान अतीत ही मतलब वास्तव में सर्वान गुणान अतीत, सर्वान गुणान अतीत, सभी गुणों को छोड़कर स्वभावो मूर्धनि वर्तते। जो स्वभाव है व्यक्ति का, जो स्वभाव है वो मूर्धनि मतलब शीर्ष पर, वर्तते मतलब है या होता है। वास्तव में स्वभाव ही एक व्यक्ति का ऐसा है जो शीर्ष पर रहता है, जो हमेशा स्वभाव से व्यक्ति की गुणों की पहचान होती है, ना कि गुणों से स्वभाव की। हमेशा व्यक्ति का स्वभाव देखा जाता है, इसके बाद उसके गुण देखे जाते हैं। तो सर्वस्य ही परीक्षन्ते, एक बार पुनः देख लें। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रो गुणः। ही मतलब वास्तव में सर्वस्य स्वभाव परीक्षन्ते, सभी के स्वभाव की परीक्षन्ते मतलब परीक्षा की जाती है या ली जाती है। इतने गुणा ना, दूसरे गुणों की परीक्षा नहीं होती, दूसरे गुणों को नहीं परखा जाता, सिर्फ परखा जाता है व्यक्ति के स्वभाव को, उसके व्यवहार को। अतीत ही गुणान सर्वान, क्योंकि सर्वान गुणान सभी गुणों को अतीत मतलब छोड़कर स्वभाव मूर्धनि वर्तते, जो स्वभाव है वो सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पर है। इसलिए व्यक्ति का कितने भी उसमें गुण हो, कितनी भी उसमें डिग्री, कितने भी उसके पास डिग्री हो, लेकिन उसको कभी अपना स्वभाव जो है, उसको अपना हमेशा स्वभाव शीर्ष पर रखना चाहिए। गुण बात अलग है और स्वभाव बात अलग है। स्वभाव से व्यक्ति की पहचान होती है। चलिए अब देखते हैं अगला श्लोक। अल्पज्ञ स्वभाव, जो अल्पज्ञ का स्वभाव है वो कैसा होता है, तो चलिए उच्चारण करें। यदा किंचित् ज्ञोहम गज इव मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मित् भवद्वलिपितं मम मनः। यदा किंचित् किंचिद् बुद्धिजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर एव मदो में व्यपगतः। अब इसमें अब देखते हैं हम अन्वय से इसका अर्थ, एक बार उच्चारण कर लें। यदा किंचिज्ञोहम गज इव मदान्धा समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मित् भवद्वलिप्तं मम मनः।
यदा किंचित किंचित बुद्धिजन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वरैव मदो में व्यपगतः। चलिए आप देखें, इसमें जो सबसे कठिन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, बुद्धजन अलग अलग करके सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः। अब चलते हैं हम अन्वय से। यदा किंचित ज्ञोहम गज इव मदांधा संभवम, यदा अहम किंचित ज्ञः, यदा मतलब जब, अहम मतलब मैं, किंचित किंचित ज्ञा, ज्ञा मतलब जानकार, जब मैं थोड़ा सा, ज्ञा मतलब जानकार था, या किसी विषय को मैं जब थोड़ा सा जानता था, तब गजीब मदांधा, गजीब हाथी के समान, मदांधा मद रूपी अंधकार को संभव मतलब प्राप्त हो गया, अर्थात हाथी जैसे अहंकार को प्राप्त हो गया। मतलब जिस प्रकार हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, अहंकार में से युक्त हो जाता है, उसी प्रकार हाथी जैसे अहंकार को प्राप्त हो गया। कब? जब मैं थोड़ा सा ज्ञा, अर्थात किसी वस्तु को जानने वाला था, किसी के बारे में थोड़ा सा जब ज्ञान रखता था, तब मैं हाथी जैसे अहंकार को प्राप्त हो गया। तदा सर्वज्ञ उस्मित, तदा सर्वज्ञ उस्मित भवद बलिप्तम मम मनः, तदा मतलब तब, सर्वज्ञ अस्मि, अहम सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूं, इति इस प्रकार मम मनः अवलिप्तम अभवत, मम मतलब मेरा, मना मतलब मन, अवलिप्तम मतलब इस धारणा से सहित, अभवत मतलब हो गया, मेरा मन इस अवधारणा से सहित, इस मद से सहित हो गया। क्या? तदा सर्वज्ञ उस्मि, तब मैं अपने आप को मैं सर्वज्ञ हूं, इति इस प्रकार मम मना मेरा मन अवलिप्तम अभवत, अवलिप्तम मतलब मद से सहित हो गया। कैसे मद से सहित हो गया? तब मैं सर्वज्ञ हूं, इस प्रकार जब मैं थोड़ा सा जानकार था, तब हाथी जैसे अहंकार को प्राप्त हो गया, अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगा, और मेरा मन उससे अहंकार से सहित हो गया। लेकिन जब, यदा मतलब जब, किंचित किंचित, किंचित किंचित मतलब कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन सकाशात, बुद्धजन सकाशात यहां से निकलेगा बुद्धजन सकाशात, बुद्धजन सकाशात। यदा किंचित किंचित जब थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन सकाशात बुद्धजनों के निकट, अवगतम मतलब पहुंचा, जब मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञानी लोगों की या समझदार लोगों के पास पहुंचा, तदा मूर्खोस्मि, तब मैंने विद्वानों को देखा, विद्वानों की सभाओं को देखा, तब क्या कहने लगा? मूर्खोस्मि थी, मैं तो क्या हूं? मूर्ख हूं। ज्वर एव मे मदः व्यपगतः, मे मदः, मे मतलब मेरा, मदा मतलब अहंकार, ज्वर एव बुखार के समान, व्यपगता मतलब चला गया। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि जब मैं थोड़ा सा किसी वस्तु को जानने वाला होता हूं तो अहंकारी हो जाता हूं, मैं ही सब कुछ जानने वाला हूं, इस प्रकार की विचार आने लगते हैं। तदा सर्वज्ञ उसमें मैं सर्वज्ञ हूं, इति इस प्रकार मम मनः मेरा मन अवलिप्तम अभवत, अहंकार से सहित हो गया कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूं। लेकिन यदा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, जब किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन सकाशात अर्थात बुद्धवानों के पास में, अवगतम मतलब गया, तदा मूर्खोस्मि थी, तब मैं मूर्ख हूं, इति मतलब इस प्रकार मम में मदा मेरा अहंकार, ज्वर इव बुखार के समान, व्यपगता मतलब चला गया। तो इसमें क्या समझ में आया? जब मैं थोड़ा सा जानकार था तो हाथी जैसे अहंकार को प्राप्त हो गया, और मैं अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगा, इस प्रकार मेरा मन अहंकार से सहित हो गया। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बुद्धवानों के पास गया तो मूर्खोस्मि, मैं तो मूर्ख हूं, इस प्रकार मेरा ज्वर ही खत्म हो गया।